इस दफा अगर शफक से अच्छे नंबर ना आए ना तो स्कूल से उठा लूंगी मैं। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हो गया है मारिया? क्यों अम्मी अम्मी चीख रही हो? आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? ताई जाना लैला चाची को छेड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे सुशांत भाई सिद्रा आपी को छेड़ते हैं। क्या बकवास कर रही हो सिद्रा? फजूल बाबा कर रही है ये तो, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया करें। सच कह रही हूँ मम्मी, पिंकी प्रॉमिस। अभी देख कर आई हूँ किचन में ताई अम्मी इतना गुस्सा थी ताई अब्बू पर, और लैला चाची भी गुस्से में लग रही थी, वो भी अपने कमरे में चली गई। अच्छा इधर आओ, दोबारा से बताओ क्या हुआ है? ताया वो ऐसे ही है, इसलिए ज़िशान इतना बदतमीज़ है। खबरदार आइंदा ऐसी कोई बकवास की तो। बड़े हैं वो हमारे, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं कहते। मारिया जाओ तुम चाची को बुला के लाओ, कहना मैं बुला रही हूँ। और अगर दादा दादू मिले या चाचू मिले उनसे इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना, समझी? जी। जाओ। चाची अम्मी आपको बुला रही हूँ। मारिया जी चाची। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास बैठो। जी चाची। जब किसी के कमरे में आते हैं तो पहले नॉक करते हैं। अच्छे और तमीज़दार बच्चे बगैर नॉक के किसी के कमरे में नहीं जाते, समझ गई? सॉरी चाची। आइंदा किसी के कमरे में बगैर नॉक के नहीं जाना। ठीक है, वैसे शान भी हमारे कमरे में कभी नॉक नहीं करके आते, ऐसे ही आ जाते हैं। तो मैं ज़िशान को भी समझाऊंगी, ये तमीज़ सबको होनी चाहिए, छोटों को भी बड़ों को भी। मारिया। जी चाची। मेरी एक और बात मानोगी? जी चाची। दरवाजे से कान लगाकर बड़ों की बातें नहीं सुनते। मैं नहीं सुनती। आप सुनती हो, मैंने खुद देखा आपको ऐसा करते हुए। और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, आप तो अच्छी बच्ची हो। वो अम्मी मुझे कहती हैं, मैं खुद नहीं करती। अम्मी? कभी कहती है तायाबू की बात सुनो, दादा की बात सुनो, कभी चाची। अच्छा अच्छा बस बस, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अम्मी को बताए ना। मैं अम्मी को समझाऊंगी। मुझे। ओ चाची, अम्मी आपको बुला रही थी। मैं आती हूँ। नॉक क्यों कर रही हो? आ जाओ अंदर। कमरा प्राइवेट जगह है, नॉक करना तो जरूरी होता है। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ आओ बैठो। सिद्रा बेटा थोड़ी देर बाहर जाओ। हाँ जी। लैला ये सब क्या हुआ है? क्या? छुपाओ मत मुझसे। ये हमीद भाई ने जो तुम्हारे साथ। ओहो, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपसे किसने कहा? अब ये छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। हमीद भाई से जरा बच के रहना, सीधे नहीं है वो। मतलब अच्छी सोबत नहीं रही उनकी जवानी में। फिल्मों और स्टेज ड्रामों का बड़ा चस्का था, बाहर भी तो रहे अकेले बड़ा अरसा। एक मासी को भी निकालना पड़ा था इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। खैर फिर सुधर तो गए थे, लेकिन पुरानी आदतें ख़त्म थोड़ी होती हैं। मुझे यकीन है कि ये सब गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है। मेरे और निगत भाभी के कपड़े सेम थे तो उनको लगा होगा कि किचन में निगत भाभी हैं। आप इस बात को भूल जाएं। खैर मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझ के सब बता दिया, तुम बस उनसे होशियार रहना। पता है मैं भी हमीद भाई से दूर ही रहती हूँ, और मजीद तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि घर में हो क्या रहा है। थैंक यू। मैं भी आपको बड़ी बहन समझकर कुछ कह सकती हूँ? हाँ कहो। दूसरों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना छोड़ दें, और उस मकसद के लिए प्लीज़ बच्चियों को इस्तेमाल ना करें। बच्चियाँ बहुत छोटी और मासूम हैं, उनको भी बच्चा ही रहने दें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा जो मतलब है वो आपको समझ आ रहा है। आप प्लीज़ माइंड मत करें, बस मेरी बात पर गौर करें।
पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। हेलो। शाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सुबह से डिफरेंट कंपनीज को अपनी सीवी भेज रही हूँ। अच्छी बात है। मुझे भी ये लगता है कि तुम घर के बेकार काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। कैस मैं इसलिए जॉब नहीं करना चाहती कि मैं घर के कामों को बेकार समझती हूँ। जो कुछ रास्ता भाभी और निगत भाभी करती हूँ बिल्कुल मामूली नहीं है, उसके लिए अलग स्किल सेट और टैलेंट चाहिए। मुझे तो लगता है मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि वो क्यों ना करूँ जिसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। सुबह तुम अंकल आंटी से बात करने गए थे वॉशिंग मशीन के लिए। मना कर दिया उन्होंने। यार वो ये कह रहे थे कि अगर तुम लोगों ने किया तो तुम्हारी दोनों भाभियां भी डिमांड करेंगी। और अम्मी की तो अलग ही परेशानी चल रही थी कि सर्फ ज़्यादा इस्तेमाल होगा, पानी का ज़्यादा खर्च होगा, फला फला फला। कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था मेरे घर वाले इतने रिजिड होंगे। इट्स ओके, मैं हर हफ्ते कपड़े अपने घर ले जाऊंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये ठीक तो नहीं है ना यार। मगर मैं तुम्हें परेशानी से भी बचाना चाहता हूँ और खैर, और क्या क्या किए सारा दिन? कैस एक बात पूछूं? अपेरेंटली गलत फहमी हुई थी हमीद भाई को, लेकिन रास्ता भाभी अजीब सी बातें मुझसे करने लग गई। उन्हें पता नहीं क्या शौक है बातों को कुरेदने का, बातों की तह तक जाने का। मारिया से जासूसी करवाती रहती हैं वो। खैर छोड़ो, तुमने खुद ही कहा ना कि हमीद भाई को गलत फहमी हुई है। और यार प्लीज़ उनके बारे में नेगेटिव मत सोचना। वो ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अच्छा, तो वो जो हाउस हेल्प वाली कहानी है वो क्या है? उस बात के बारे में मुझे इतना पता नहीं है यार, मैं छोटा था और वैसे वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अम्मी अब्बा ने बताया कि वो काम वाली ने चोरी की। अब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने हमीद भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये हुआ। छोड़ो, आई गेस चेंज कर लो यार। बुआ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मम्मी डैडी कहाँ हैं? बेगम साहिबा तो कॉलेज गई हैं और साहब जी ऑफिस। ओह अच्छा, शाकरब को गाड़ी में कपड़े रखे हैं, वो आप धुलवा दें। अच्छा ठीक है। और मेरा बैग भी होगा, वो भी ले आए। ठीक है ठीक है। ये रो कौन रहा है? नासरा आई हुई है ना, उसका बेटा रो रहा है। अच्छा, वो कपड़े और नाश्ता भी करवा दें। अच्छा ठीक है, करवाती हूँ। कितनी खामोशी है ना इस घर में। हाँ, मेरे घर में कितना शोर और बेसुकूनी होती है। अच्छा नहीं लग रहा ना वहाँ? अनकंफर्टेबल हो रही है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। कुछ कहना जरूरी नहीं होता। तुम्हारे लहजे में जो उदासी है ना, मुझे पछतावे की पहली सीढ़ी लग रही है। नाश्ता लग गया है, आ जाए। तुम मुझे इतना कम हिम्मत समझते हो? तुम्हारा साथ अहम है मेरे लिए। हाँ, थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ मैं वहाँ, लेकिन घर वालों से नहीं। घर के लोगों की सोच से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, या शायद मैं भी उन्हें समझ नहीं पा रही। लो, मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं खुद ही आ जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है। बाजी आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। बाजी ये आपके कपड़े। यहाँ रख दो सामने। थैंक यू। और बेटा कैसा है तुम्हारा? ठीक है बाजी। बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया है। आने नहीं देते ससुराल वाले, क्या करूं?
आज शामी की तबीयत ख़राब थी इसलिए आने दिया। ऐसा क्यों? तुम अपने शौहर से कहा करो कि अम्मी से मिलने जाना है। वो घर वालों के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। ज़रा सी भी हिमायत करे तो ज़िन मुरीद होने का ताला मिट जाता है। सौ बातें सुननी पड़ती हैं। वैसे तो ख्याल रखता है ना तुम्हारा। बैठो। क्या ख्याल रखना है बाजी मेरा, 8 लोगों की बात तो मेरी बारी आती है। जब रात को कमरे में आते हैं तो सारे ख्याल सारी बातें ख़त्म हो चुकी होती हैं। 2 कमरों में बड़े जेठ जेठानियाँ रहते हैं। छोटा कमरा जो स्टोर था वो मेरे मियाँ का कमरा बना दिया है। दोनों देवर दोनों नंदे सास ससुर के साथ ड्राइंग रूम में सोते हैं। सांस तक तो हम एक दूसरे की गिन सकते हैं। इतने सारे लोग, तुम अपने शौहर से कहो कि तुम्हारे लिए कुछ अलग इंतज़ाम कर दे। मियाँ की तो इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप दुआ करें कि अरशद की अच्छी नौकरी हो जाए, अल्लाह हमें एक नया घर दे। बाजी औरत तो अपने ही घर की हुक्मरान होती है, चाहे एक कमरा ही क्यों ना हो। छोड़े मुझे बाजी, आप तो खुश हैं ना? खुशी होंगी आप बड़े लोगों के, हम गरीबों जैसे मसले थोड़ी ना हैं। ख्याल नहीं आया कि अकल बेच दिए। हमारे ख़ानदान का वक़ार है, इज्जत है। बहू मैले कपड़े ले गई है घर धुलवाने के लिए, घर वाले क्या सोचेंगे? इसीलिए तो कहा था कि मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने थे। तुम मना किया है तो ये हल निकाला है तुमने, बजाय कि तुम अपनी बीवी को समझाओ, उसके गलत रास्ते पे चल निकले हो। हाजी उसे काम नहीं आते, आपको तो पता है। भाई नहीं आते तो सीखे। गज़ब खुदा का, दिन कितने हुए शादी को? पहले वो किचन को अलग करने की बात थी, फिर कपड़ों की धुलाई का मसला। सब समझ आ गया हमें कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। नहीं, क्या हो रहा है? तुम्हें हमसे अलहदा करने की साजिश। कल को तुम्हें कहेगी घर अलग करो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे माँ बाप और भाइयों के साथ। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुम्हारी बीवी के जो तौर तरीके हैं ना, ऐसा ही होगा। इज्जत तो देती नहीं है मुझे। कब नहीं दी लैला ने आपको इज्जत अम्मी? तुम्हारी भाभियां हर बात हर मामला मुझे पूछकर मुझे बताकर करती हैं, और तुम्हारी बीवी मैं क्या चली गई बगैर मुझे बताए? ये है मेरी इज्जत। मैं सॉरी करता हूँ उसकी तरफ से, आइंदा ऐसा नहीं हो। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? अपनी बेगम को बोलोगे वो तुम्हारी माँ से सॉरी करे। मैं घर के निज़ाम में किसी को खलल नहीं डालने दूंगा। और तुम भी तो मर्द बनो। उसी मर्द की ससुराल में इज्जत है जिस मर्द की इज्जत घर में भी। तुम्हारी बीवी की गलत हरकतें ना तुम्हें ससुराल में बेवकूफ़ कर रही हैं, समझो इस बात को। कमजोर हो गई हो? नहीं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो फिर मुझे क्यों कमजोर लग रही हो? क्योंकि आप मुझे मम्मी की नज़र से दिख रही हैं। जी नहीं, मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रही हूँ। बेटा कपड़े गाड़ी में रखवा दूँ? जी शाकर बुआ, थैंक यू। बहुत अच्छा किया तुमने जो कपड़े यहाँ ले आई। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उन पेंडुओं के घर में काम करने की, उनके टब्बर की सेवा करने की, समझी तुम? मम्मी आप क्यों ऐसे बात करती हैं उनके बारे में? अच्छे लोग हैं। वो नहीं, तुम्हें शौक है अच्छा बनने का। चले मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कैस की कॉल है, ये कह रहे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा थोड़ी देर तो रुको ना, अशर से मिलके जाना। मम्मी आपको पता है ना, डैडी जब अंकल सिद्दीक के घर जाते हैं ना तो 1:30 बजे से पहले नहीं आते, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं खानसामा जी से कहूँ तुम्हें खाना पैक कर दें? मम्मी खाना बनता है उस घर में। हाँ नज़र आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत देख के। शाकिरा, खानसामा जी से कहें सारा खाना पैक करके लैला की गाड़ी में रख दें। मम्मी प्लीज। नहीं क्या प्लीज, लेके जाओ खाना। और सुनो जल्दी आया करो मिलने। आप तो घर पे होती नहीं है। आज भी सारा दिन नासरा और शाकरा बुआ के साथ गुजारा है। शाम में मुलाकात हुई है आपसे। खैर मैं रेडी हो जाऊँ ज़रा, जाके दोबारा आती हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे कपड़े धुल गए और इस्त्री भी हो गए।
सिर्फ अलमारी में रखने हैं। इसके लिए भी घर से कोई मुलाजिम ले आती तुम? क्यों? ये तो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मम्मी ने इतना सारा खाना पैक करके दिया है, मैंने फ्रिज में रख लिया है। कल के खाने की टेंशन खत्म। बस कर दो यार लैला, तुम्हें वाकई मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? पहले तुम कपड़े धुलवाने लेगी और अब तुम खाना बनवा के ले आई हो। नहीं, हम की फकीर भिख मंगे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? सुबह तुम्हारे साथ ही तो कपड़े लेकर गई हूँ, तब तो कोई इशू नहीं था। अब है इशू लैला। अब क्या हुआ है? जो भी हुआ नेक्स्ट टाइम तुम प्लीज ऐसा कुछ नहीं करोगी। चाहते क्या हो? काम करना सीखो जैसे मेरी बाकी भाभियां करती हैं। थोड़ा बहुत ही सीख लो यार। और आइंदा जब तुमने अपने घर जाना तो प्लीज मेरी अम्मी को बता कर जा, ताकि उन्हें एहसास हो कि तुम उनकी इज्जत करती हो, उन्हें बड़ा मानती हो। कैस मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करती हूँ, ये तुम जानते हो। यार वो नहीं जानते लैला, उनका जानना जरूरी है। मेरे माँ बाप हैं, घर के बड़े हैं, और अगर उन्हें तुम्हारा रवैया ठीक नहीं लग रहा तो यार मेरे लिए मुश्किल होगा तुम्हें सपोर्ट करना। कल उनसे सॉरी कर लेना। किस बात पे? कुछ कर ना जाने पर। लाइट ऑफ कर देना प्लीज। वो नहीं बोल सकता अपने घर वालों के सामने, ज़रा सी भी हिमायत करे तो जन्मदिन होने का ताना मिल जाता है। सौ बातें सुननी पड़ती है। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल गया यार। ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता कर लेना। अम्मी से सॉरी कर लेना प्लीज। उठ जाओ अब। अच्छा, अब आंखें खोल लो। ओके, जा रहा हूं मैं। बाय। ऐसी क्लास ली ना अम्मी अब्बा जी ने कैस की, तबीयत साफ कर दी है। हाँ तो बिल्कुल ठीक किया ना। हमीद और मजीद में इतनी हिम्मत है कि हमारे हक में अम्मी या अब्बा जी के सामने बहस करें। अब ये लैला बेगम क्या अनोखी है जो कैस बढ़ चढ़ के हिमायत करे और उल्टे काम में शय भी दे। अस्सलाम वालेकुम। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं बना लूँगी। ये फ्रिज में खाना तुम लाई हो?
अपने और गैस के लिए? जी, मम्मी ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। सबके लिए, आप भी खा सकती हैं। देख, मुझे तो तुम्हारे घर का खाना वैसे ही बहुत अच्छा लगा था। क्या उम्दा जायका था। हमारी भी दावत हो जाएगी। लेकिन भाभी आपने तो मैके नहीं जाना था, वो नादिर भाई आए हुए ना शारजा से। हाँ भाई, उसकी आज अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम था तो कल चली जाऊंगी मैं, अम्मी की इजाज़त से। भाई हमारे यहाँ ना सास ससुर शौहर की इजाज़त से हर काम होता है। क्यों राजदा? हाँ बिल्कुल भाभी। एक्सक्यूज मी। इसका मुंह क्यों बना हुआ है? तो जाहिर है कि इसने दिमाग जो दुरुस्त किया। नहीं वाकई? तो और क्या बता रही थी नहीं, मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी इनके, तो मैंने आवाज़ें सुनी और डांट रहा था इसको। बिल्कुल सही किया भाई, जैसे हम रहते हैं वैसे रहे ना। अच्छा ये बताओ, ये सिद्धार्थ स्कूल नहीं गई? नहीं भाभी, इम्तिहान है ना तो छुट्टी की है, कहती घर से ही पढ़ूंगी। अल्लाह करे कर ले कुछ वो। जी। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या हुआ सिद्रा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ है बताओ मुझे। नहीं वो मैं चाची, चाची डर गई है तो। किससे डर गई? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। हाँ बताओ, किससे डरी हो तुम?